हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये सारी चीज़ें देखी है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये मान लीजिए एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज Q है और ये पॉइंट P है। तो अच्छा, इसकी डिस्टेंस आप मान लीजिए R। अच्छा, चार्ज Q का पॉइंट P पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, चार्ज Q का पॉइंट P पर इन्फ्लुएंस होगा और उस इन्फ्लुएंस को बताने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी है स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी चार्ज Q का पॉइंट P पर इन्फ्लुएंस बताने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सिंबल होता है कैपिटल V। ठीक है, तो अब कायदे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी मान लीजिए, इस इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है हम सबको पता है। टेस्ट चार्ज बहुत वीक चार्ज होता है, कमजोर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जनरली हम कुछ नहीं बोलते तो पॉजिटिव ही होता है। हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज एक मान लिया। इन्फिनिटी पे तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज को हमें उठाकर पॉइंट P पर लाना है। ठीक है, टेस्ट चार्ज को उठाकर या मूव कराकर पॉइंट P पर लाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे, इसको उठाएंगे और ऐसे मूव कराएंगे, तो ये फ्री टास्क नहीं है, ये अपने आप नहीं होगा, ये फ्रीली नहीं होगा। इसको करने में हमें टेस्ट चार्ज Q0 को, ये इसको मूव कराने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? जब आप इसको मूव कराओगे ना, तो वो वाला चार्ज Q, उसको भी आप पॉजिटिव मान लो। ठीक है, वो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही। जब आप इसको मूव कराओगे तो वो वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो वो वाला चार्ज इस पे राइट साइड में फोर्स लगाएगा। तो इसको मूव कराने के लिए हमें लेफ्ट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इस Q0 चार्ज को हमें पुश करना पड़ेगा, हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बताइए, आप इस Q0 पे इधर फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं वर्क हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आते हो, तो ऐसा करने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो Q0 को अगर हम P पर लेकर आएंगे तो ऐसा करने में वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो आपने किया है, उसी को अगर टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो ये क्वांटिटी बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मैंने बोला? जो भी वर्क आपने किया है टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में, उसी वर्क को, टोटल वर्क को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी, पूरी क्वांटिटी बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये वर्क है, टोटल वर्क है जो टेस्ट चार्ज पे आपने किया है, इसको अगर आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज। ये बन जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज। और चार्ज है कौन सा? टेस्ट चार्ज, तो हम बोलेंगे वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो बोलेंगे वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q0। अब इसको कायदे से हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीधा रिलेशन है वर्क से। अब ये जो वर्क होता है ना, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये वर्क जो होता है इसका फॉर्मूला आएगा, इसको डिराइव करेंगे हम K क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R। ये वर्क का फॉर्मूला थोड़ी देर में अभी आएगा। वर्क इज इक्वल टू, ये जो वर्क आपने किया है इस टेस्ट चार्ज पे, वो होगा K क्यू नॉट बाई R। R क्या है? चार्ज और पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला अभी आएगा। ठीक है, अब इसी वर्क के फॉर्मूले को अगर आप यहां पर रख दो तो बताइए क्यू नॉट और क्यू नॉट तो कट जाएगा, ये आ जाएगा K क्यू बाई R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू K क्यू बाई R। K क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में। तो V इज इक्वल टू K क्यू बाई R। V इज इक्वल टू K क्यू बाई R, इतना आपको याद रहना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? K Q बाई R स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? V इज इक्वल टू K Q बाई R। ठीक, अब ये जो Q है इसकी वैल्यू आप साइन के साथ रखेंगे। देखिए, फोर्स के फॉर्मूले में हमने चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखी थी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हम साइन के साथ रखेंगे। इसको ध्यान रखना है, ये विथ साइन रहेगा, इसको साइन के साथ रखना है। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो साइन के साथ आप रखोगे, तो सीधी सी बात आप यहाँ पर लिख लो, अगर चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव। तो कुल मिला के इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे इन्फ्लुएंस बताता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। अब दूसरी बात, ये कैसी क्वांटिटी है? ये पहले ही बोला गया, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी यूनिट आप बता सकते हैं। ये देखिए, ये वाले फॉर्मूले में देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम का एक शॉर्ट नाम है वोल्ट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यूनिट से ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसका मतलब हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब हो गया। अब हम कैसे निकालने वाले हैं? यूनिट आप देखिए, ये जो जूल है, ठीक है, ये वर्क की यूनिट होती है, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2t minus 2, ml2t minus 2, ठीक, डिवाइडेड बाय ये पर कूलम्ब है, ये चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at। अब फाइनली आप इसको रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ml2 t माइनस 3 a माइनस 1, शायद यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल सकते हैं। शायद बात क्लियर है इतनी। इतनी सारी चीजें आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया है,
एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस हैं ढेर सारे, उन चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग को कवर करने हैं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो वही एक पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं, यहां पर मैं प्लस क्यू मान लेता हूं, और पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और यहां से ये डिस्टेंस जो दी गई है वो दी गई है r, ठीक। तो ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है W बाई क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट होता है। तो वर्क कौन सा वाला वर्क, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में जो वर्क किया जाएगा वही वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। कौन सा वर्क, वो वर्क जो क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में किया जाएगा। तो पहले W निकालना पड़ेगा, जैसे ही W आ गया उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर आ जाएगा। तो अभी हमारा जो मेजर टास्क है वो है W निकालना, वर्क निकालना। और वर्क का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, W इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर, ये देखा भी था हमने। खैर वही फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव करना है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं कि वर्क निकालना है, तो हम इन्फिनिटी पे ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पर लाना है हमें, ठीक है। तो ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क निकालना है। तो देखिए वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप इस क्यू नॉट चार्ज को मूव कराओगे तो इसको पुश करना पड़ेगा, तो फोर्स तो लगा ही रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कंफर्म बात है कि वर्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है कि इन्फिनिटी से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता चल जाए तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, लेकिन फोर्स अगर आप अभी देखिए, जैसे क्यू नॉट चार्ज को आप मूव कराओगे, ये क्यू नॉट चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो चार्ज ये वाला क्यू, इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। जैसे मान लिया कि ये क्यू नॉट को मैं मूव करा रहा हूं और क्यू नॉट ये यहां पर आ गया, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये वाला क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स को मैं लिख देता हूं FA। आप बताइए, जैसे जैसे ये क्यू नॉट आगे बढ़ेगा ये वाला फोर्स बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी घटेगी, तो अगर दूरी घटेगी, डिस्टेंस घटेगी, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स बढ़ाने लगेगा। तो जैसे जैसे ये चार्ज आगे बढ़ेगा ये वाला फोर्स बढ़ेगा। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो ये चार्ज इस पे लगा रहा है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे ये चार्ज आगे बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए। तो नटशेल में ये क्यू नॉट चार्ज हम मूव करा रहे हैं, तो क्यू नॉट पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा उस क्यू चार्ज की वजह से। तो हमें भी या एजेंट को लगाने वाला फोर्स वो भी बढ़ाना पड़ेगा। एजेंट जो फोर्स लगा रहा है इस क्यू नॉट पे,
इस डायरेक्शन में वो भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द एजेड इज वेरिएबल, इट्स नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे बढ़ाने में, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो लगातार बदल रहा है। तो बताइए वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, लेकिन जो फोर्स है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं, हमें लगातार अपना फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं, फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड है ही नहीं। जब फोर्स की एक वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की क्या वैल्यू रखेंगे कि वर्क आ जाए, हमें पता ही नहीं है। तो हम इस फॉर्मूले से W बराबर F इंटू डी डायरेक्टली वर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा वर्क निकालने के लिए कि ये जो पूरी जर्नी है, पूरा पाथ है इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P तक, इस पूरे पाथ को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर देना पड़ेगा, इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ देना पड़ेगा। और हर एक पार्ट जो होगा वो बहुत छोटा होगा, उस छोटे से पार्ट में फोर्स कांस्टेंट होगा। फिर से समझिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P तक जो पूरा पाथ है, पूरा रास्ता है, इसको इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर देना पड़ेगा और हर एक पार्ट में हमें वर्क निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्ट जो होगा वो बहुत छोटा होगा, उतनी दूरी में फोर्स लगभग कांस्टेंट होगा, तो उतनी दूरी में हम वर्क निकाल सकते हैं। इसी तरह से जितने भी पार्ट्स हैं सब में वर्क निकाल देना पड़ेगा और सारे वर्क को अगर हम जोड़ लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यही काम हमें करना है अभी। तो हम क्या करने वाले हैं, कि ये पूरी जर्नी को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर देने वाले हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा पार्ट मैंने बोल दिया, ये ए और ये बी, ये छोटा सा पार्ट, हालांकि दिखने में बड़ा लग रहा है, ए बी है बहुत छोटा सा, पॉइंट से भी छोटा है, ये पॉइंट से भी छोटा है। ए और बी की दूरी बिल्कुल, ये दोनों ओवरलैप्ड है बिल्कुल, ये बहुत कम गैप है। ठीक है, और इसकी दूरी यहां चार्ज से हम मान लेते हैं x, इस दूरी को हम मान लेते हैं x, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा dx। क्यों dx हो जाएगा, क्योंकि dx मतलब कि बहुत छोटा सा x, इतना। शायद बात क्लियर हो रही है आपको। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि इस छोटे से पार्ट में या इस छोटे से पार्ट में चार्ज Q नॉट को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। यानी A से B, हम तो चार्ज को इसी तरफ मूव करा रहे हैं, तो A से B मूव कराने में चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क अगर निकाल लें तो एक पार्ट में वर्क आ जाएगा, अगर एक पार्ट में वर्क आ जाएगा तो इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स जो हैं, इधर जो सारे पार्ट्स हैं और इधर जो सारे पार्ट्स हैं, जो इन्फिनिट पार्ट्स हैं, ढेर सारे पार्ट्स हैं, उन सब में भी वर्क आ जाएगा। सारा वर्क को अगर हम जोड़ लें तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस छोटे से पार्ट में वर्क निकालना। तो आप बताइए, ये जो Q नॉट चार्ज है इसको हमें A से B मूव कराना है। ठीक है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ये dx, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क जो होगा पहली बात वो बहुत छोटा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही बहुत छोटी है, फोर्स जो लग रहा है सो लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट dx इतना छोटा है, ये dx टेंडिंग टू 0 है, ये बहुत छोटा है। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क भी बहुत छोटा होगा, उस वर्क को हम dw लिखेंगे, और dw क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा F इंटू dx, F इंटू dx। F कौन सा है, ये F अप्लाइड बाय एजेंट है, F अप्लाइड बाय एजेंट है। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। हम चार्ज Q नॉट को मूव करा रहे हैं, तो किस तरफ मूव करा रहे हैं, लेफ्ट साइड में मूव करा रहे हैं,
तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। सब बात क्लियर है, इससे पहले भी कर चुके हैं हम। तो FA लगाना पड़ेगा हमें इधर, और डिस्प्लेसमेंट dx हुआ इधर, तो वर्क हो जाएगा F इंटू dx। अब देखिए जो वर्क हमने किया है वो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फोर्स हमने लगाया इस तरफ लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ लेफ्ट साइड में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो dx है ये dx पॉजिटिव नहीं है, और dx अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव नहीं है, पूरी चीज नेगेटिव है। कैसे? dx एक्चुअली में है क्या? dx है चेंज इन x। चेंज इन x का मतलब होता है फाइनल x माइनस इनिशियल x। फाइनल x क्या है? देखो चार्ज Q0 को आप यहां से यहां मूव करा रहे हो, तो जब चार्ज Q0 यहां से यहां आ जाएगा तो इतना बन जाएगा फाइनल x। अब चार्ज Q0 जब यहां पर है तो इतना यहां से यहां तक बन जाएगा ये इनिशियल x। तो dx का मतलब होता है चेंज इन x। चेंज इन x मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x। तो फाइनल x Q से B तक है और इनिशियल x Q से A तक है, तो फाइनल x कम है और इनिशियल x ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए dx कैसा है? नेगेटिव है। dx कुल मिला के नेगेटिव है। तो dx अगर नेगेटिव है तो ये वर्क भी नेगेटिव आ जाएगा, पर हमें पता है कि वर्क पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें dx पे नेगेटिव लगा देना पड़ेगा। यानी dx अपने अंदर खुद में नेगेटिव है, dx अपने अंदर खुद में नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक बाहर माइनस साइन लगा देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक स्मॉल पार्ट में वर्क हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस FA dx। शायद इतनी बात क्लियर है। अब ये जो फोर्स अप्लाइड बाय एजेंट है ये कितना होगा? ये एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। क्यों? हमें जो फोर्स लगाना है इस चार्ज को इधर मूव कराने के लिए, वो एग्जैक्टली हम उतना ही लगाएंगे जितना कि ये चार्ज इस पे राइट साइड में लगा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए एक बात आपको समझ लेनी है अच्छे से, ये जो Q0 चार्ज हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक मूव करा रहे हैं, ये बहुत स्लोली मूव कराना होता है, इन्फिनिटली स्लोली, बहुत स्लोली मूव कराना होता है। इतना स्लोली मूव कराना होता है कि इसकी वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो होती है। तो ये जो काम किया जा रहा है, ये जो प्रोसेस है Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने की, इट इज वेरी वेरी स्लो, इन्फिनिटली स्लो, वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो। तो ये चार्ज Q0 बहुत कम वेलोसिटी से और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। एक बार फिर से, ये Q0 चार्ज बहुत कम वेलोसिटी से और कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज भी नहीं हो रही है और वेलोसिटी बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो, इस वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। तो चार्ज की वेलोसिटी बहुत कम और कांस्टेंट, तो चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट यानी चार्ज का एक्सेलरेशन भी जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो। दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स उस चार्ज की वजह से इस पे राइट साइड में, और एक एजेंट द्वारा फोर्स इस साइड में। तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना है, यानी कि इधर वाला फोर्स और ये इधर वाला फोर्स, ये दोनों बराबर होना चाहिए। F बराबर FA होना चाहिए हर हाल में, तभी इस पे नेट फोर्स जीरो होगा और तभी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, तो FA बराबर F होगा। अब F बताइए क्या होगा? F हो जाएगा, ये F तो वही रिपल्सिव फोर्स है जो Q इस Q0 पे लगा रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा K Q0 बाई x स्क्वायर, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला, K Q Q0 बाई x स्क्वायर।
तो एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ, और ये होगा कितना, ये होगा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है। तो ये डी डब्ल्यू आ गया हमारे पास। तो एक पार्ट में जो वर्क आ गया है वो माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये एक छोटे से पार्ट में जो वर्क देख रहा है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक पार्ट में हमने वर्क निकाल लिया ए से बी। सिमिलरली इस पार्ट के लेफ्ट साइड में जो वर्क पार्ट्स होंगे उन पे भी वर्क निकाल लेंगे, इसके राइट साइड में जो पार्ट्स होंगे उन पे भी वर्क निकाल लेंगे हम, और सबका वर्क जो आएगा एक्चुअली में उसका एक्सप्रेशन यही आएगा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस सब में फर्क क्या होगा, बाकी पार्ट्स और इसमें फर्क क्या होगा कि सबका एक्स अलग होगा। इस वाले पार्ट के लिए ये एक्स है, इधर जो पार्ट होगा उसके लिए एक्स कम हो जाएगा, और इधर जो पार्ट होगा उसके लिए एक्स बढ़ जाएगा। फॉर्मूला वाइज जितने भी पार्ट्स हैं सब में वर्क यही आएगा, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, सब में एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में एक्स ही वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। क्योंकि हमें कौन सा वर्क निकालना था, याद करिए, हमें चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में वर्क करना पड़ा, ये वर्क निकालना था। तो अब कैसे हम करेंगे, देखिए इन्फिनिटी से हम चलेंगे, हमने पूरे रास्ते को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही आगे बढ़े पहला वाला पार्ट मिलेगा, उस पार्ट में वर्क हो जाएगा बहुत छोटा सा, उसको बोलेंगे डी डब्ल्यू। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा वाला पार्ट आएगा, उसमें भी वर्क आएगा डी डब्ल्यू। तीसरा वाला पार्ट आएगा, उसमें भी वर्क आएगा डी डब्ल्यू। चौथे वाले में चौथा वाला पार्ट आएगा, उसमें भी वर्क आएगा डी डब्ल्यू। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें वर्क मिलता जाएगा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और हर डी डब्ल्यू का फॉर्मूला सेम होगा, पर सब में एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमें अब एक्चुअली क्या करना है कि टोटल वर्क हमें निकालना है। तो हमें जितने भी छोटे छोटे वर्क हैं डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू सबको जोड़ देना पड़ेगा। अब इतने सारे डी डब्ल्यू हैं, इन्फिनिट डी डब्ल्यू हैं, सबको एडिशन से तो जोड़ नहीं सकते, प्लस प्लस लगा के तो जोड़ नहीं सकते। इन्फिनिट डी डब्ल्यू को जोड़ने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम सारे डी डब्ल्यू को जोड़ देंगे और हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब ही ये होता है डी डब्ल्यू प्लस 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 डी डब्ल्यू इन्फिनिट टर्म्स, इसका मतलब ही ये होता है। अब ये जो डी डब्ल्यू है इसका फॉर्मूला तो यही है, और जितने भी पार्ट्स हैं सब में डी डब्ल्यू का फॉर्मूला यही आएगा, लेकिन सब में वेरिएबल क्या है, सब में वेरिएबल है एक्स। यहां पर जो सबसे पहला डी डब्ल्यू होगा उसकी एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और यहां पर जो डी डब्ल्यू सबसे लास्ट में होगा उसकी एक्स की वैल्यू सबसे कम होगी, और वो एक्स की वैल्यू आर के बराबर होगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, लिमिट्स रखनी है। डी डब्ल्यू कहां से शुरू हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है। जो पहला वाला डी डब्ल्यू है उसमें एक्स की वैल्यू इंफिनिटी है, बताइए, पहला वाला जो डी डब्ल्यू है वो तो इंफिनिटी पे है, उसको इंफिनिटी वाले पार्ट पे आपने निकाला है। तो पहले वाले डी डब्ल्यू के लिए एक्स इंफिनिटी हो जाएगा, और सबसे आखिरी वाला डी डब्ल्यू यहां पर होगा, उसके लिए एक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर। एक्स तो चार्ज से कहीं पर भी, चार्ज से लेकर जो पार्ट आप ले रहे हैं वहां से वहां की डिस्टेंस है। तो पार्ट अगर ये है तो ये एक्स हो जाएगा, पार्ट यहां पर है तो ये एक्स पूरा हो जाएगा, और पार्ट अगर पॉइंट पी के पास है तो ये एक्स हो जाएगा, और ये एक्स आर के बराबर हो गया यहां पर। तो डी डब्ल्यू हमने ऐड करना शुरू किया यहां से, और इस डी डब्ल्यू के लिए एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, और हम एंड कर रहे हैं यहां पर इस डी डब्ल्यू के लिए एक्स की वैल्यू आर के बराबर है। तो इस तरह से हम सारे वर्क्स को ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। अब बस बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व हमें करना है, कैसे करेंगे,
dw है क्या, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है k क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया है। अब इसमें देखिए माइनस के क्यू नॉट, ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर हम कर देंगे, तो इसको बाहर ही कर देते हैं पहले ही, माइनस के क्यू नॉट इन्फिनिटी से और ये 1/x स्क्वायर dx, ये आ गया। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है 1/x स्क्वायर को, 1/x स्क्वायर हो जाएगा x की पावर -2, ये मैं अलग से यहां पर कर दे रहा हूं, 1/x स्क्वायर ये हो जाएगा x की पावर -2, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो k क्यू नॉट, ये आ जाएगा x की पावर -1 यानी 1/x आ जाएगा, और ये माइनस साइन है यहाँ पर देख, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/x, ठीक, शायद बात क्लियर हो रही, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक। तो अब लिमिट्स हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी से r, तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके इस तरह से लिमिट्स रखेंगे, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब हमें करना क्या है कि पहले इस x की जगह पर r रखना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर x यहाँ पर इन्फिनिटी रखना है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, k क्यू नॉट, इसको हम देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम रखेंगे x की जगह पर r, ठीक है, हमने x की जगह पर r रख दिया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर हम x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले x के यहाँ पर आप अपर लिमिट रखो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर x के यहाँ पर लोअर लिमिट रखो, यही तरीका होता है सॉल्व करने का। अब बताइए 1/∞ ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो कुल मिला के ये आ जाएगा -k क्यू नॉट इंटू -1/r हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरी चीज क्योंकि 0 हो गई ना, ये माइनस माइनस प्लस और ये 0, तो ये +0 हो गया, तो इधर क्या बचा, -1/r बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा k क्यू नॉट बाई r, तो ये वर्क आ गया। शायद इतनी बात क्लियर हो। तो वर्क का एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आ चुका है, जो वर्क का एक्सप्रेशन मैंने एकदम शुरू में लिख दिया था ऐसे ही, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन किया जा रहा था, k क्यू नॉट बाई r, वो देखिए हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है। अब वर्क आ गया तो बहुत बड़ा मेजर टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हमारे लिए सिंपल है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। इसको प्रॉपर्ली पहले नोट कर लीजिए आप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा W बाई क्यू नॉट। तो आप बताइए कि W की जगह पर मैं K क्यू नॉट बाई R रखूं और क्यू नॉट से ऐसे डिवाइड करूं, तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो V आ जाएगा K क्यू बाई R। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है एक क्वेश्चन। अब इसी में अगर आप ग्राफ बनाएं, V वर्सेस R का ग्राफ, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर V इक्वल टू के क्यू बाई आर है, तो K कूलम्ब्स कांस्टेंट हो गया, Q तो जो है वो है चार्ज है, और R, तो V और R कैसे
ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाओगे, r की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है कि पॉइंट P दूर कर रहे हो, पॉइंट P और Q के बीच जो डिस्टेंस है वो r है, तो पॉइंट P को अगर दूर करते जाओ r बढ़ता जाएगा। अच्छा पॉइंट P अगर यहाँ चार्ज पर ही हो, पॉइंट P अगर चार्ज के बिल्कुल पास में हो तो r लगभग 0 होगा। अगर r लगभग 0 होगा तो ये पूरी चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। कितनी होगी ये पता ही नहीं, नॉट डिफाइंड। तो अगर पॉइंट P चार्ज के पास में है तो r बहुत छोटा होगा टेंडिंग टू 0, तो ये पूरी चीज, ये अगर 0 यहां पर रखो आप तो ये पूरी चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर r बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक, अब अगर पॉइंट P को बहुत दूर लेके चले जाओ, इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, तो r भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर r यहां पर इन्फिनिटी रखो आप, ठीक है, तो ये पूरी चीज टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, ये चीज बहुत कम हो जाएगी, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा। तो r अगर बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत कम, इसका कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर है क्या, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। अब वैसे भी एक चीज आपको याद रखनी है, इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। देखिए पॉइंट P को अगर आप इन्फिनिटी पे कर दो, पॉइंट P को इन्फिनिटी पे कर दो तो r इन्फिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। v ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज क्यू नॉट। तो बताइए वो वर्क कौन सा था, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में जो वर्क किया जाता है। तो अगर पॉइंट P इन्फिनिटी में ही है तो आप वर्क करोगे क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ही मूव कराने में, तो वर्क भी आ जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है सारी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भूलना नहीं है। सारे फॉर्मूले को प्रॉपर्ली नोट करिए एक जगह पर और मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके बाद तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। बस पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर साइन के साथ और r की वैल्यू रख देनी है साइन के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि फॉर्मूला प्रैक्टिस में आ जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सारी चीजें इसको भी नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ -4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चार्ज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और डिस्टेंस जो दी हुई है r वो 0.1 मीटर दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक चार्ज है, उससे चार्ज की वैल्यू दी है, उससे 0.1 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। K होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q -4 इंटू 10⁻⁻⁹ साइन के साथ रखेंगे चार्ज और ये R 0.1 मीटर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -360 वोल्ट। ये V है एक्चुअली में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं वोल्ट। ठीक, तो देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आया है। ये सिंपल सा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, यहां पर है Q3 और यहां पर है Q4, ठीक है। और ये पॉइंट P है। पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, देखो जितने भी चार्ज हैं सब इंडिविजुअली पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे। Q1 की वजह से पोटेंशियल आएगा, Q2 की वजह से पोटेंशियल आएगा, Q3 की वजह से पोटेंशियल आएगा, Q4 की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। सबकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पर सबको जोड़ दोगे आप, ठीक है, ऐड कर देंगे बस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल सबकी वजह से जो होगा वो साइन पे डिपेंड करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब इंडिविजुअली हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे? Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V = K Q/R का फॉर्मूला होता है, तो V = K Q1/R1 हो जाएगा अगर ये डिस्टेंस है R1। तो Q1 की वजह से हो गया K Q1/R1, ठीक। अब Q2 की वजह से भी पोटेंशियल आएगा और वो हो जाएगा K Q2/R2। सिमिलरली Q3 की वजह से भी पोटेंशियल आएगा और ये डिस्टेंस अगर है R3 तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा K Q3/R3। Q4 की वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल हो जाएगा K Q4/R4। और सारे पोटेंशियल्स को हम जोड़ देंगे तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, ठीक है। तो अलग अलग चार्जेस अगर हैं तो सबकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा और सबकी वजह से पोटेंशियल हम निकाल कर सबको ऐड कर देंगे तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब ये बताया जा चुका है सब कुछ। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, सारे चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है, सब में गैपिंग है, तो सबकी वजह से तो टोटल पोटेंशियल होगा वो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर इसी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट पोजीशंस x = 1, 2, 1, 2, 4, 8. कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है 1, 2, 4 और यहां पर ये सारे x कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 4, 8 इस तरह से। और यहां पर 1 पे Q चार्ज है, 2 पे भी Q चार्ज है, 4 पे भी Q चार्ज है और 8 पे भी Q चार्ज है। सिमिलरली इसके आगे भी चार्जेस हैं इसी ऑर्डर में, जिस तरह से ये 1, 4, 2, 8 फिर 16 पे होगा, फिर 32 पे होगा एंड सो ऑन। इस तरह से और भी चार्जेस हैं। तो आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, यानी कि VO बताना है। ये कैसे बताएंगे? ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो आप बताइए,
ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, फिर इसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के हम ऐड कर दें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम? VO बराबर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला होता है KQ/R। तो K ये वाला Q और ये वाला R, और R कितना है? 1 है। फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला होता है KQ/R। तो K और ये वाला Q और ये वाला R, ये वाला R है कितना? 2। शायद बात समझ में आ रही है। फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर फॉर्मूला होता है KQ/R। तो K ये वाला Q और ये वाला R। सिमिलरली ये भी आ जाएगा और सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। KQ सब में कॉमन है तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, लास्ट बोला गया ये आगे भी है तो इन्फिनिटी तक है। ठीक, अब हमारे पास कुल मिला के इतना सॉल्व करने वाली बात आती है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये एक इन्फिनिट सीरीज आपको दिख रही होगी जिसका पहला टर्म है 1 और अगला वाला टर्म, फिर अगला वाला टर्म कैसे बना है? पहले वाले में 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे वाले में 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। यानी ये जो सीरीज है, इस सीरीज का पहला टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो है 1/2। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, जीपी है ये। शायद बात क्लियर हो रही है। तो पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 1/2 और ये इन्फिनिट सीरीज है। और इन्फिनिट सीरीज अगर दी होती है उसमें अगर कॉमन रेशियो 1 से कम होता है, कॉमन रेशियो अगर 1 से कम होता है तो सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज हो जाता है A/1 - R। यहां पर R वो डिस्टेंस वाला R नहीं, ये अलग सा है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसका सम हो जाएगा A/1 - R। यानी A कितना है? A 1 है और 1 - 1/2 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 2KQ। और K की अगर वैल्यू, बस यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया हुआ है तो K की वैल्यू आप रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तब। तो ये 2 और 4 ये इस तरह से हो जाएगा तो ये आ जाएगा Q/, चाहे ये आंसर आप एक्सेप्ट कर लो चाहे ये वाला कर लो, बात एक। ठीक है, शायद इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम स्फेरिकल शेल चार्ज, स्फेरिकल शेल लेंगे, हॉलो या सॉलिड, स्फेरिकल शेल हो, सॉरी शेल हो या सॉलिड हो। ठीक है, स्फीयर लेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे जो चार्ज होगा, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसके बाहर किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये सारी बातों का डिस्कशन करना है हमें अगले टॉपिक में। अभी की क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं वो सारी चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन से बहुत कुछ आप सीख जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे।
ठीक है। तो कल की क्लास जो है वो वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल का जो आर्टिकल है, स्टार्टिंग का ही आर्टिकल है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो अगर आपको नहीं आता समझ लीजिए कुछ नहीं आता। ठीक है, तो कल का आर्टिकल और कल के क्वेश्चंस, अगले वाले लेक्चर के क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करिए, ये जो मैंने बताया सारा प्रॉपरली नोट करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।